का पानी तो निकल गया, पर जो मॉरल हाई ग्राउंड अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लेना चाहती है, समस्या वो है। पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली में 3 बार बनाता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा। लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग तो देश में बड़ी बात पार्टी अपना घर नहीं बनाया, वो घर मुख्यमंत्री का तुम्हारे बस का हो, जीत लेना, तुम ले लेना। परसों से कह रहे हैं घर खाली कर रहे हैं, आज ही डिमांड कर ली हमें नया घर दो लुटियंस के अंदर। ये लोग वो हैं जो 2 फ्लैट में रहना चाहते थे। का पानी जब दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिए। उन्होंने कोविड के टाइम पे गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और यमुना के टाइम पे गलती हरियाणा की थी। आप जब नोएडा में बढ़ता है, दिल्ली तो बहुत छोटी सी बीच में है ना, अगर इधर बढ़ जाएगा तो बीच में कैसे बचेगी? क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप आम आदमी का भला करने आए थे, लिक्विड पॉलिसी में एक पे एक फ्री देकर किसका भला कर रहे थे आप? केजरीवाल जेल, जब उनको जेल हुई तो उस समय वो इस्तीफा क्यों नहीं दिए? क्या ये कोई राजनीतिक परपंच है? थोड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आम आदमी पार्टी के एमएलए राजेश गुप्ता के बीच में। दोस्तों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जनता ने जब एमएलए से सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के एमएलए जनता के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, बल्कि जनता को डिबेट में धमकाने लगा और उसे व्हाट्सएप ज्ञान बीजेपी का एजेंडा बताने लगा। फिर जनता और बीजेपी के प्रवक्ता ने इसकी ऐसी क्लास लगाई है, उसे देख के आपको काफी आनंद आने वाला है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि 2 साल से कोई पैसा नहीं मिला, 2 साल से। यही बात, सेम स्क्रिप्ट ये कहा करते थे लालू जी और उनकी पूरी पार्टी। 12 साल लगे, उसके बाद जेल गए, कन्विक्ट होके आए कोर्ट से। देश में अदालतें हैं, एक टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। 2 साल तक 3 साल तक खुशी मनाते रहेंगे, देखिए हमारे घर से पैसा नहीं मिला। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल वहां से गया, कहां पे गोवा में खर्च हुआ, किसको मिला था, किसने हवाला का पैसा पकड़ा और किसने खर्चा, ये पहली बात। दूसरी बात, ये त्याग की मूर्ति की कहानी तो सुनिए आज अंजना जी, ये बड़ी जरूरी कहानी है जो आपको सुननी चाहिए। ये त्याग की मूर्ति बताती है कि हम तो पहले अधिकारी थे IRS, हमने इस्तीफा छोड़ दिया। आप में से आप बैठे हैं यहां पे युवा, आप एक नौकरी कर रहे हैं सरकारी, आप नौकरी आपने करते करते नौकरी छोड़ दी, पर उसके बाद क्या किया? आपने कबीर फाउंडेशन बनाई, उसको फोर्ड फाउंडेशन यूएस की फंड करती है, $2 मिलियन की पहली फंडिंग आपके पास आती है। क्या आप पूरी जिंदगी में $2 मिलियन इकट्ठा कर सकते थे? 16 करोड़ रुपए लगभग कर सकते थे, पर आप वहां चले गए। फिर आप आए दिल्ली की सत्ता के लिए, आपने आंदोलन पे बैठे, कभी हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आएंगे, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। फिर अन्ना जी को जैसे पीछे से धक्काया थोड़ा सा और उनको स्टेज से नीचे फेंक दिया, फिर आगे खड़े हो गए, नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। इसके बाद यमुना जी में बहुत पानी बह चुका है। ये जमुना जी का पानी इनसे ओटा नहीं जा रहा है, ये समस्या है। जमुना जी का पानी तो निकल गया, पर जो मॉरल हाई ग्राउंड अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लेना चाहती है, समस्या वो है। हर बार सत्ता के लिए जो बोला उससे आप पलट गए। जहां जहां आप गए, आपने सत्ता के लालच के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो लोग साथ चले थे उनको पीछे छोड़ दिया। ये लोग कहानियां गढ़ने में बड़े जबरदस्त है। शीश महल नाम दे दो, पप्पू नाम दे दो, उसको टाइप कास्ट करो ताकि वो नामों को बच्चे याद कर ले, लोग याद कर ले, उनको बोलते जाए। इन्होंने करना धरना कुछ है नहीं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, CBI ED मजाक उड़ा रही है उनका कि एक आदमी ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले लिए, 16 करोड़ रुपए ले लिए, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। 25 सालों को जिन बातों को आप बता रहे हो, कबीर फाउंडेशन कब बनी थी और मजाक उड़ा रहे हो अपने देश की एजेंसी का। वो पैसा नहीं पड़ा, वो आदमी बीच में बताओ 3 बार का मुख्यमंत्री बन गया वो आदमी। उस आदमी ने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। वो तुम्हारी नाक के नीचे जाके गुजरात में 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके आ गया। वो गोवा में 2 विधायक जिताता है, तुमसे तोड़ नहीं जाते, तुम दूसरी पार्टी को तोड़ लेते हो। वो पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली में 3 बार बनाता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा। और तुम अब भी कह रहे हो पैसा ले लिया। कब तक झूठ बोलोगे यार? कब तक सच बात को बांधो कि तुम्हारे पास में कोई एजेंडा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। छोटा होके आए इतने कम वोट अभी बोल रहे तुम लोग अगर खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल, तुम जाके देखिए ना उसके अंदर, उसके देख के कितने के पर्दे, कितने का अपना घर नहीं बनाया। वो घर मुख्यमंत्री का, तुम्हारे बस का हो, जीत लेना, तुम ले लेना। गाड़ी स्टार्ट कर। नीचे पंजाब में चले गए, गुजरात में ले आए, 5 सीट ले। हमारी नाक के नीचे उत्तराखंड में भी गए थे, नोटा से छोटा थे, नोटा से भी कम वोट आई थी इनको। हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, अब सुन लीजिएगा, हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, 9 समन आए इनको, 9 समन। कहते थे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आना, 0.2% वोट लेके आए, नोटा से भी छोटा। जो लोग वोट करने भी नहीं जा रहे, वो किसी को भी वोट डाल देंगे, नोटा डाल देंगे। हरियाणा में इस बार 11 जिलों में प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 जिलों में हरियाणा। अगर मैं हरियाणा की बात बता दूंगा, इनको बुरा लग जाएगा। 68 सीटें लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग तो देश में बड़ी बात करते हैं। और रही दूसरी बात, अब सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला था ना। अब दूसरी बात, घर खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हो गए चालू, परसों से कह रहे हैं घर खाली कर रहे हैं।
आज ही डिमांड कर ली हमें नया घर दो लुटियंस के अंदर। ये लोग वो हैं जो 2 फ्लैट में रहना चाहते थे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इनके नेता, एज सून एज पॉसिबल दो, एज सून एज पॉसिबल, तुरंत चाहिए घर केजरीवाल को। सवाल आम आदमी पार्टी से है। आप ही की पार्टी में है स्वाति मालीवाल, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है और उनने एलिगेशंस भी लगाए हैं अभी के चीफ मिनिस्टर पे। तो जो पार्टी अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा आगे कैसे करेगी? पहले कहा कि हमें मालूम है क्या हुआ, दूसरा कहा एलिगेशंस है, एलिगेशंस हैं, ठीक है, कुछ भी अभी प्रूवन नहीं है उसके अंदर। एक मिनट में जवाब दे दो, आपने कह दिया एलिगेशन जो हमारी सीएम पे लगाया है, उन्होंने एलिगेशन है ना, एलिगेशन होते हैं इनकी पार्टी में। सुनिए, हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं तो पुलिस आती है, घर से उठा के ले जाती है, 2 महीने जेल में रखा, अभी विभव कुमार अब छूट के आए बेल के ऊपर। इन्होंने क्या कर लिया ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, उनके लड़के को टिकट दे दी इन्होंने, उनके लड़के को टिकट चुनाव लड़ाने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाया। आपने टीवी पे देखा उनको माइक छीनते हुए देखा, आपने उनको कहते हुए देखा कि जब तक हमारा राज्य सत्ता तो हमारी चलती है, आपने देखा, आपने वो सब टीवी पे देखा। उसके बावजूद भी ये यही करते रहेंगे, मणिपुर जलता रहेगा और ये बात करते रहेंगे फिलिस्तीन, जिनका यही काम है। मैं बता रहा हूं आपसे, आम आदमी पार्टी से है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी बात नहीं है। संजय सिंह को खराब मत बोलिए। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो हमेशा जब भी दिल्ली पे कुछ भी होता है, चाहे वो कोविड फेज 1 हो, कोविड फेज 2 हो, या फिर यमुना का पानी जब दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिया। उन्होंने बोला कि कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, कोविड की सेकंड वेव में भी उन्हें कोविड हो गया, और यमुना के टाइम पे तो वो बीमार ही पड़ गए थे। तो वो तो खुद तो सामने आते नहीं है, और उनकी तरफ से उसके बाद कोविड के टाइम पे गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और यमुना के टाइम पे गलती हरियाणा की थी। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं यमुना पार ही रहती हूँ। क्या कैसे पूछ रहे हैं यार, कहाँ रहते हो? ये क्या बात हुई? जितनी अरे धमका के पूछ रहे हैं यार। जितनी इनमें अकल है ना, ये कॉलेज की पॉलिटिक्स नहीं हो रही, थोड़ी सीरियस बात करा करो, समझे? बताओ, थोड़ी सीरियस बात करा करो, थोड़ा प्यार से थोड़ी बोलो यार। सीरियस बात करा करो, आप उनको थोड़ी बोल रहे सीरियस बात करो, समझे? सीरियस और मेरे को धमका रहे हैं। अरे सीरियस, तुम्हें लायक ही नहीं। अरे यार, तुमने दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैंने देख लिया। दिमाग नाम की चीज, आपने थोड़ा सीरियस प्रवक्ताओं को बुला कर यहाँ से अभी शराब की बोतल निकाल के मत फेंक देना मेरे पे। जितनी इलाज दिल्ली के अंदर हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। यमुना की बात करें, गंगा के ऊपर आपको पता कितनी लाशें जल रही थी, बताया तक नहीं गया, जला के राख कर दी गई, ये तक नहीं बताया कितनी मौत हुई दिल्ली में। हमने सब कुछ बताया, हमारे विधायक तक जमीन पे उतरते थे, जाते थे, लोगों को देखते थे। मैंने इसलिए बच्चे से पूछा कि आप दिल्ली में कहां रहते हो, ताकि मैं बता सकूं कि मुझे पता लग सके किस एरिया की वो बात कर रही है। मैं भी एक विधायक हूं, 2 बार का मेरे सामने हुआ, मुझे भी सेकंड, जो फर्स्ट वेव में कोविड था तो एडमिट थे, सेकंड वेव जो ज्यादा खतरनाक थी तब भी जमीन पे थे, क्योंकि दिल्ली छोटी है। थोड़ा समझिए अंजना जी, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपने घर में बंद हो जाऊं, लोग मेरे घर पे नहीं आएंगे। लोग घर आ रहे थे, लोग फोन कर रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे दिल्ली। सर मेरा सवाल ये है कि सबको वोट मिल जाते हैं, सारे लोग फीमेल को एडवोकेट करते हैं, उनकी सेफ्टी के वादे करते हुए वोट ले भी लेते हैं, लेकिन जब फीमेल सेफ्टी की बात आती है, दर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन कभी वो खत्म के पास भी नहीं पहुंचते। वो कब होगा? ठीक, मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप आम आदमी का भला करने आए थे, लिक्विड पॉलिसी में एक पे एक फ्री देकर किसका भला कर रहे थे आप? चलिए ठीक है, एक जवाब इसका दे दीजिए। फिर सारे सवाल अब आपके लिए आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सारे सवाल इसलिए देखो, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, उसको कोई रीजन उसको छोड़े देते हैं। 1+1 फ्री, मैं फिर कह रहा हूँ आपके सामने कैमरे पे कह रहा हूँ, सबसे बड़े चैनल पे कह रहा हूँ, सबसे बड़ी एंकर के आगे कह रहा हूं, इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने ले रहा हूं ना बड़ी ईमानदारी से, कि आप आइए देखिए कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये झूठ बोलते हैं इन बच्चों से। मैं कहता हूं आए वहां देखें, पानी भर गया, यमुना भर गई। वो पानी गुड़गांव में जब भरता है, वो पानी जब नोएडा में भरता है, दिल्ली तो बहुत छोटी सी बीच में है ना, अगर इधर बढ़ जाएगा इधर बढ़ जाएगा तो बीच में कैसे बचेगी? मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है कि बच्चों के दिमाग में भर दो। हंसी मजाक करो, दिल्ली में भरता है, हंसी मजाक करो, बस सिर्फ हंसी मजाक करो। देखो भाई, ये विधायक जी है, सिर्फ विधायक जी है, सिर्फ वही मजाक करो। मैं हूं विधायक जी, तुम काम करके दिखाओ। बोला पानी गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। अंजना जी बात हो गई, ये जनता का मजाक उड़ा रहे हो। कमाल बात हो गई, तुम उनके दिखाओ सर, काउंसिल की टिकट मिली है तुम्हें, करके काम कर रहे हैं, टिकट मिली है तुम्हें, तुम्हें काउंसिल की टिकट मिली है। मेरे को बताओ, मैं हूं 2 बार का, मुझे पब्लिक ने जिताया, तुम्हें किसने जिताया? अब मारोगे, बने काउंसिल, अब मारोगे, तुम इस लायक भी नहीं, क्या करोगे तुम? इस लायक भी नहीं हो, कमाल हो गया, सुनो तुम इस लायक भी नहीं हो, कमाल हो गया, तुम इस लायक भी नहीं हो। मतलब आप सर पकड़ लिया, अंजना जी वो सर पकड़ लिया, शर्म करो। इंकार देखिए, आज आप लोग लड़ लीजिए, हम लोग पीछे से सारे बच्चे घूम के आते हैं, बिल्कुल लेके। मौसम बड़ा अच्छा है, बिल्कुल नहीं लेना चाहता। मैं विनम्रता से एक बात बोल रहा हूं, आप इनका अहंकार देखिए। मैंने 4 विषय पे बात कही, मैंने बोला पानी भरता है, कितनी सड़कों पे भरता है, कहते हैं गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। ये सरकार का, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ना, आप रिमाइंड करके सुन लीजिएगा, ये ऑफिशियल इतने लोगों के बीच में दिया हुआ बयान है। और फिर मैं बोलने लगूं, जो इनके खिलाफ बोले, 10 साल का अहंकार देखिए। मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे,
जो प्रश्न पूछ ले उसके खिलाफ बोलेंगे। ऐसे सत्ता नहीं भाई, चलती, ऐसे सरकार मुझे नहीं लग रहा है चलती। तुम्हारा विधायक जी, दिमाग थोड़ा ठीक मत नहीं करिएगा है, ऐसी विधायक बातें जी, करता नहीं। अब मेरा दिमाग मुझे ठीक नहीं है। थोड़ी सी टेंशन लग रही है तुम्हारे दिमाग में। अब मैं क्या अंगद जी, करूं थोड़ी बताइए सी मेरे को लग रहा है कोई थोड़ी शिष्टाचार प्रॉब्लम है, थोड़ी debate प्रॉब्लम में है, नहीं है। थोड़ी ठीक है, प्रॉब्लम है छोटे भाई। छोटे सवाल जल्दी थोड़ी पूछो। मेरा विधायक दो जी, सवाल है पसीना आम आदमी पार्टी से। देखो एक क्या सवाल है। मेरा पहला ये है कि केजरीवाल जेल, जब उनको जेल हुई तो उस समय वो इस्तीफा क्यों नहीं दिए? क्या ये कोई राजनीतिक परपंच है? दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली में इतनी चीजों की जरूरत है लेकिन शराब के ठेके स्कूल के सामने खोले जा रहे हैं, क्या वो मुफ्त बिजली और उसका टैक्स वसूलने के लिए हो रहा है? अगर हो गया तो उसको बंद कर दिया जाए। के पास में 100 मीटर में और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास में 100 मीटर में चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। इट्स अ लॉ। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो लॉ के खिलाफ है, उसको बहुत आराम से बंद किया जा सकता है। जब ये प्रॉब्लम आई थी, मनीष सिसोदिया ने खुद विधानसभा में खड़े होकर सीबीआई का केस इंस्टीट्यूट होने के बाद कहा कि हम इस पॉलिसी को रिवोक करते हैं। जब इनने ठेके खुलवाए थे, मैं इत्तेफाक से एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, मैंने कॉलेजेस कैंपस के पास में 100 मीटर पे खड़े हुए ठेके के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हुआ है। किसको झूठ बोल रहे हैं आप? आपने आज वापस ले लिया क्योंकि पॉलिसी रिवोक हुई, आपने आज वापस ले लिया क्योंकि जांच बैठी, पर आप सबको बरगला दे कि आज आके देखो ठेका कहां है, तो मैं मान लूंगा ये गलत है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।